टेंटन बच्चों में आ गया। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं बर्ड्स के बारे में। बच्चों बर्ड्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने तो बर्ड्स देखी भी होंगी। बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि बर्ड्स एक तरीके की एनिमल्स होती हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एनिमल के तो 4 लेग्स होते हैं और बर्ड्स के तो 2 ही लेग्स हैं, तो फिर ये एनिमल कैसे हुई। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि बर्ड्स के केस में फ्रंट लेग मॉडिफाई होकर विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर आपको 2 फ्रंट लेग देखने को नहीं मिलेंगे, उनकी जगह आपको 2 विंग्स दिखाई देंगे। बच्चों आपने देखा होगा कि बर्ड्स की पूरी बॉडी फेदर से कवर रहती है। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि बर्ड्स की बॉडी पर फेदर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये फेदर्स बर्ड को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, आसपास के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चों फेदर्स बर्ड को मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये बर्ड्स को जल्दी चोट नहीं लगने देते। इसके अलावा बच्चों बर्ड्स के केस में आपको केवल 2 फीट देखने को मिलेंगे और हर एक फीट में 4 टोज प्रेजेंट होते हैं। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर 4 टोज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों बर्ड्स के फुट में आपको कुछ लॉन्ग नेल्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम क्लॉज के नाम से जानते हैं। इन क्लॉज की हेल्प से बच्चों ये बर्ड्स बड़े इजीली ट्री की ब्रांचेस को होल्ड करके रख पाती हैं, यानी कि पकड़ पाती हैं। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि ये बर्ड नेस्ट बनाती है, यानी कि घोंसला बनाती है। तो बच्चों क्या आपको पता है कि बर्ड नेस्ट क्यों बनाती है। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा, बर्ड एग देने के लिए, यानी कि अंडे देने के लिए नेस्ट बनाती है। इसके अलावा बच्चों आपको ये बात और पता होनी चाहिए कि नेस्ट बर्ड के एग्स को सेफ भी रखता है और थोड़ा सा वार्म भी रखता है, तब तक जब तक उसके अंदर से छोटी बर्ड्स बाहर ना आ जाएं। जब इन एग से छोटे बच्चे बाहर आते हैं तो ये बर्ड्स उन बच्चों को फूड भी प्रोवाइड करती हैं, मतलब खाना भी खिलाती हैं और उड़ना भी सिखाती हैं। लेकिन बच्चों हमारी दुनिया में तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हैं, तो चलिए उन्हीं में से कुछ बर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों आपने पैरट तो जरूर देखा होगा, वही मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, याद है। बच्चों पैरट के केस में आपको ग्रीन कलर के फेदर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ पैरट की रेड कलर की कर्व्ड बीक होती है। इसके अलावा बच्चों आपने अपने घर के आसपास भी एक स्मॉल सी ब्राउन कलर की बर्ड देखी होगी, नाम है इसका स्पैरो। बच्चों स्पैरो के अगर मैं क्लॉज की बात करूं तो वो थोड़े से डार्क ब्राउन टाइप के होते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने क्रो भी देखा होगा, कौवा। उसके केस में आपको ब्लैक या फिर डार्क ग्रे फेदर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ क्रो की ब्लैक बीक होती है। इसके अलावा बच्चों आपने पिजियन को भी देखा होगा, मतलब कबूतर। बच्चों पिजियन के केस में आपको ग्रे, ब्लैक और ब्राउन कलर के फेदर्स देखने को मिल जाते हैं और इनके पिंक क्लॉज होते हैं। नॉर्मली बच्चों पिजियन आपको हमेशा ग्रुप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों आपने पिकॉक को भी देखा होगा। पिकॉक के केस में आपको ग्रीन एंड ब्लू फेदर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने डक को भी देखा होगा, ये जनरली व्हाइट या फिर ब्राउन कलर के होते हैं। अगर आप इनके फीट को नोटिस करेंगे तो इनके फीट जनरली वेब्ड टाइप के होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से स्विम कर पाते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने काइट को भी देखा होगा, ये स्काई में बहुत ही हाइट पर फ्लाई करता है और जब इसको कोई फूड नजर आता है तो ये नीचे आ जाता है। बच्चों इस काइट के बीक थोड़ा सा हुक्ड टाइप के होते हैं और ये जनरली स्मॉल एनिमल्स को ही खाता है। अब बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सभी बर्ड्स के बीक एक जैसे नहीं होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बच्चों क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि बर्ड्स के बीक डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं। तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बर्ड्स को डिफरेंट टाइप का फूड कंज्यूम करना होता है, इसीलिए उनके बीक भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों पैरट की, तो पैरट के केस में आपको कर्व्ड बीक देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से पैरट बहुत ही इजीली फ्रूट को कंज्यूम कर लेता है, नट को कंज्यूम कर लेता है एंड सीड्स को भी कंज्यूम कर पाता है। इसके अलावा बच्चों स्पैरो एंड पिजन के केस में आपको शॉर्ट पॉइंटेड बीक देखने को मिलती है। अपनी इस बीक की हेल्प से ये बहुत ही इजीली सीड्स को ब्रेक एंड क्रश कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें ईगल एंड हॉक की, तो हम जानते हैं ये स्मॉल एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनके केस में बच्चों आपको स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से ये बहुत इजीली उनके मीट को टीयर कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें वुड पैकर की, तो वुड पैकर तो बच्चों आपने देखा ही होगा। वुड पैकर के केस में आपको लॉन्ग पॉइंटेड बीक देखने को मिलता है और इसी बीक की हेल्प से ये ट्री के ट्रंक में होल बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये वुड पैकर ट्री के ट्रंक में होल क्यों बना रहा है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि इन होल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ इंसेक्ट और ये वुड पैकर उन इंसेक्ट को खाना चाहता है,
इसीलिए ये ट्री के ट्रंक में होल बना रहा है ताकि उन इंसेक्ट को ढूंढ पाए और उन्हें पकड़ पाए। अगर मैं बात करूं पेलिकन की, तो पेलिकन के केस में बच्चों आपको लॉन्ग सीजर लाइक बीक देखने को मिलती है, जिसकी हेल्प से ये छोटी छोटी फिशेस को पकड़ती हैं। इसके अलावा बच्चों आपने हमिंग बर्ड को भी देखा होगा। हमिंग बर्ड के केस में आपको लॉन्ग थिन बीक देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से ये बहुत ही इजीली फ्लावर के नेक्टर को सिप कर पाती है। अब बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि बर्ड्स नेस्टिंग करती हैं, मतलब घोंसला बनाती हैं अपने अंडे देने के लिए। इस नेस्ट को बनाने के लिए बच्चों बर्ड्स कई तरीके के मटेरियल्स का यूज करती हैं, जैसे कि ट्विग्स, वूल, कॉटन, ड्राई ग्रास। इसके अलावा बच्चों आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं उनके शेप भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम ये बात भी जानते हैं कि बर्ड्स के पास फेदर्स भी होते हैं, जिसकी मदद से वो फ्लाई भी कर पाती हैं और ये फेदर उसकी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। बच्चों बर्ड्स के केस में आपको टोटल 3 टाइप के फेदर देखने को मिलते हैं। नंबर 1 बॉडी फेदर, जो कि स्किन के साथ अटैच देखने को मिलता है और ये बर्ड्स की बॉडी को वार्म रखता है। नंबर 2 फ्लाइट फेदर्स, ये आपको जनरली विंग्स एंड टेल पर देखने को मिलते हैं। बच्चों ये फ्लाइट फेदर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और थर्ड है बच्चों टेल फेदर, जिसकी मदद से बर्ड जब फ्लाई कर रही होती हैं तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर पाती हैं। बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो अपने ज्यादा बॉडी वेट की वजह से फ्लाई नहीं कर पाती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच। बच्चों क्या आप ये बात जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो बच्चों जरा सोचिए कि जो बर्ड्स ऐसी प्लेसेस में रहती होंगी वो क्या करेंगी, क्या वो इतना कम टेम्परेचर पे रह पाएंगी? तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि वो इतनी कोल्ड प्लेस पर नहीं रह पाएंगी, तो वो क्या करेंगी, वो किसी वार्म प्लेस पर चली जाएंगी। कई बार बच्चों ये वार्म प्लेसेस इतनी दूर होती हैं कि इन बर्ड्स को कई 1000 किलोमीटर तक फ्लाई करके जाना पड़ता है और ये बर्ड्स जनरली ग्रुप में ही जाती हैं। तो बच्चों में ऐसा बोल सकते हैं कि जब वेदर ज्यादा कोल्ड होता है तब ये बर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके वार्मर प्लेसेस पर जाती हैं। और बच्चों बर्ड्स के इस टाइप के मूवमेंट को हम माइग्रेशन के नाम से बुलाते हैं और जो बर्ड्स ऐसा करती हैं उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड बोलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं आर्कटिक टर्न के बारे में, तो बच्चों जब विंटर सीजन आता है तो ये बर्ड आर्कटिक से एंटार्क्टिक की तरफ माइग्रेट करके जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लेमिंगो एंड क्रेन बर्ड की, तो बच्चों ये बर्ड साइबेरिया से इंडिया आती है कोल्ड विंटर सीजन में। तो बच्चों ये हमने बात कर ली बर्ड्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा।